स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। बात चल रही है गणित की, यानी मैथ्स की। दिक्कत गणित में बैठे आ जाती है कई बार उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं 10th में गणित छोड़ चुके हैं, 10th क्लास में छोड़ देते हैं, मतलब कि वो स्ट्रीम चेंज करते हैं, 11th में बायो में आ गए या फिर पीसीबी में आ गए, साइंस में रहे, पीसीबी में रहे। ऐसे लोगों को दिक्कत गणित की ज्यादा आ जाती है। अच्छा, दिक्कत थी तभी तो छोड़ा था, दिक्कत थी तभी तो छोड़ा था। हमें क्या पता था कि सरकारी नौकरी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, तभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते, कम से कम छोड़ते ही नहीं। लेकिन समस्या ये है कि अब फिर से पढ़ना पड़ता है, तो ऐसे लोग थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। चिंता का कोई विषय नहीं है, हर चीज आप जो सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा, थोड़ी मेहनत कम। एक चीज सोचो कि अगर आपने पहले पढ़ लिया होता 10th के बाद 11th में 12th में, तो साल 2 साल वहां लगाए होते अगर, तो आज थोड़ा बेनिफिट मिल जाता। अब आपने वहां 2-3 साल नहीं पढ़े, 2-3 साल का तो अगर गैप रहा होगा, उनसे बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, जो आर्ट वाले हैं, बायो वाले हैं, उनसे बात कर रहा हूं अभी मैं फिलहाल, ठीक है, जो भी लोग हैं। तो वहां 2-3 साल आपने मौज मारी है, गणित नहीं पढ़ा है। अब वो 3 साल का गड्ढा जो गहरा हो गया है, उसे भरने में थोड़ा समय तो लगेगा, है ना। तो भाई 3 साल का गड्ढा है कम से कम, तो भरने में कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे। कि पहले दिन में ही समझ में आ जाएगा, एक आध दिन में सब समझ में आ जाएगा, चिंता वाली बात नहीं। और है ही तो गणित, गणित में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिन हमारा जीवन गणित में ही तो गुजर जाता है। कितने रुपए लिए, कितने रुपए दिए, कितने का फायदा, कितने का नुकसान, सारा समय नंबर में चलता है। तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में चलती हैं, ठीक है। चलिए, तो बात है आज गणित की, मैथ्स की, और उसमें टॉपिक क्या है हमारा, गणित। कुछ अजीब सा ही हो गया गणित, चल भी सही हो गया गणित। तो ये हो गया भैया गणित, और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट लॉस, इसकी बात करते हैं। रेडी। अच्छा, इस प्रॉफिट लॉस में भी टाइप अलग अलग होते हैं, इसमें भी टाइप अलग अलग होते हैं। तो आज का टाइप क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक चीज मैं समझाऊंगा आपको कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं हमारे बीच में जिनके घर में लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकारी नौकरी में हो, परिवारीजन। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो व्यवसाय में हो, व्यापार करते हो। कुछ लोग हो सकते हैं खेती वगैरह करते हो, अलग अलग काम है। तो कुछ काम सब हैं, अलग अलग करते हैं लोग। तो जहां नौकरी की बात है वहां तो खैर पैसा सीधे खाते में आता है, कोई खास दिक्कत है नहीं। लेकिन जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या किसान हैं या अन्य किसी भी कारोबार में लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ता है। ऐसे हम बोल दें ईमानदारी से कि भैया देखो ये चीज 100 में आई है, मैं तुम्हें 250 में बेचना चाहता हूं, ये चीज 100 में आई है, मैं तुम्हें 250 में बेचना चाहता हूं, बिकेगी नहीं। आप कहोगे भैया 220 की आई है तो मैं 250 में दे रहा हूं, शायद बिक जाए, है ना। ऐसा तो नहीं होगा 100 की बोल के हम 250 में बेचना चाहेंगे, आपको बोलनी पड़ेगी 220 की है, ठीक है। आपने दूध बेचा, आपने कह दिया भैया देखो ऐसा है, इसमें 200 ग्राम पानी मिला हुआ है, लेकिन आप चिंता मत करो आप खरीद लो। ऐसे कोई नहीं खरीदेगा, हमें कहना पड़ेगा भैया प्योर, बिल्कुल प्योर, खरीद लो, खरीद लेगा। कितना चलता है, गलत नहीं कहते थे, थोड़ा बहुत चल जाता है। हाँ, दिक्कत वो है, मिला दो चलो, दूध में थोड़ा पानी मिला दो, कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है। माँ इतना आटे में संभल के भैया, आटे में नमक चलता है, उतना बुरा नहीं है। दिक्कत वो है कि नकली दूध बना के बेच दो, वो बुरा है। नकली दूध बना के बेच दो, वो तो बुरा ही है। तो ये गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन तभी भी किताबों में नाम तो इसका बेईमानी से जुड़ा हुआ होगा, हेडिंग है बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो क्या हो गई हेडिंग, बेईमान दुकानदार।
हम उसको दुकानदार को बेईमान मानेंगे नहीं, लेकिन मजबूरी है इसकी, बेचारी क्या करें, ना करे तो कैसे अपने बाल बच्चे पालेगा। लेकिन किताबों में नाम यही है, बेईमान दुकानदार। कोई बात नहीं, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये सवाल हमारे आज चलेंगे, तैयार है? हल्की हल्की थीम समझ में आ गई? अच्छा, ये बेईमानी करेगा तो बेचारा क्या करेगा? दूध में पानी मिला दे करेगा, कभी कभी कम तोल दे करेगा, कभी 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 कम तोल देगा। भैया 1 किलो देना, 1 किलो में थोड़ा कम करके 900 ग्राम ही दे दिया, ले जा भैया। अब इतने में खुश है बेचारा, क्या दिक्कत है, 2-4 रुपए कमाएगा ही कमाएगा, कमान दो। बस इसकी कैलकुलेशन हम बता देंगे आज, इसकी कैलकुलेशन हम बता देंगे, इसे फायदा होगा या नुकसान, और कितने परसेंट होगा। सही है, बस इतनी सी बात है। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे यहाँ किसी के यहाँ दूध का कारोबार होता है? तो बस मुझे ये बता देना कि नकली दूध की पहचान करने का तरीका, नकली दूध को पहचानने का तरीका। अभी नहीं, क्लास के बाद ऑफिस में, है ना, कैसे पहचान है। अरे बाई चांस दूध ही नकली आ रहा हो घर में हमारे, तो बताओ, हम सोच रहे हैं तो शरीर स्वस्थ होगा और उससे नुकसान ही हो जाए। मैं मन में आया था चेक करने के लिए। हाँ जी, चलिए, तो भाई पूछ लेंगे क्या होता है। किस्मत डाल के देखें। चलिए मैं बात करूंगा इस बारे में, जो भी जानकार लोग हैं उचित सलाह क्लास के बाद उचित सलाह दीजिएगा, ठीक है। तो अब आ जाइए अपने टॉपिक पे। ये जो दुकानदार है, ये क्या करता है, ये जितना बेईमान नहीं है, ये नकली नहीं बेचता। ये क्या करता है, दूध में क्या करता है, पानी मिलाता है, बस सिंपल सा काम करता है। पानी पानी मिलाता है और क्या बोलता है, बोलता है कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, ठीक है। सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, मतलब कि रेट टू रेट, इसे क्या कहते हैं, रेट टू रेट भी कहते हैं ना। रेट टू रेट बेच दिया, और जिस रेट में लिया उस रेट में बेच दिया, या विक्रय मूल्य जो है उसका सीपी के बराबर, इसे कहेंगे सीपी बराबर एसपी। क्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य। मतलब वो ये बोल रहा है कि भाई जितने में खरीदा उतने में बेचा। क्या बोल रहा है, जितने में खरीदा उतने में बेचा। तो और पानी मिलाया लेकिन। अच्छा एक बात बताओ, अगर सीपी बराबर है एसपी, सीपी होता है क्रय मूल्य, खरीदा कितने में। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य, नोट कर लो भैया। सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा, ठीक है। और एसपी क्या होता है भैया, सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा, ठीक है। एसपी सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा। अब एक चीज ध्यान रखना, खरीदा और बेचा, अगर दूध में पानी मिला के बेचे, अगर दूध में पानी मिलाकर बेचे, तो पानी मिलाकर बेचे और रेट टू रेट बेचे, मतलब कोई प्रॉफिट ना लेता हो, रेट टू रेट सेल करता हो बिना प्रॉफिट के, ठीक है ना। रेट टू रेट से मतलब हुआ सीपी बराबर एसपी। इससे क्या मतलब है, सीपी बराबर एसपी, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेचा। अच्छा एक बात बताओ, अगर जितने में खरीदता उतने में बेचता, तो क्या फायदा होता, 1 रुपया नहीं बचता, है ना, एक चवन्नी नहीं बचती बेचारे को, और कैसा भी करके फायदा नहीं होता। तो इसकी मजबूरी भी है, आप ये भी समझो बेचारे की, क्या करें, बेच भी तो रेट टू रेट रहा है, तो अब क्या कर रहा है, रेट टू रेट बेच रहा है और पानी मिला रहा है। तो बस ये ध्यान रखना, जब भी पानी मिलाए और रेट टू रेट बेच दें, तो प्रॉफिट का परसेंट जो होता है ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर पानी का परसेंट, जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट, सिंपल सी कहानी है। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर पानी का परसेंट, अरे जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट, सीधी कहानी है, बस इसे नोट कर लो। पानी मिलाकर बेचें रेट टू रेट अगर, तो प्रॉफिट कितना, जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट। इस पॉइंट को दिमाग में रखिए, और बस सवाल पूछे जाएंगे, उनका आंसर देना है, ठीक है। अच्छा अगर
सवाल आप लिख ना पाए स्पीड में हम प्रैक्टिस करेंगे, आप समझने पे ध्यान देना। फाइल सेव हो जाएगी, आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, आप घर पे जाके अपने नोट्स बना लोगे। सही है ना? अब मैं सवाल दे रहा हूं और आप आंसर देने के लिए तैयार। रेडी? कोई परेशानी? चलो, पहला सवाल। पानी मिलाता है, क्रैमूल पे बेचता है, 25% प्रॉफिट लेता है। कितने परसेंट? गेन्स बाई 25%। अगर गेन्स बाई 25% प्रॉफिट होता है तो कितने परसेंट पानी मिलाता है? जितने परसेंट प्रॉफिट उतने परसेंट पानी, जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट 25% तो पानी भी 25%। आंसर बी। कितनी सी बात। लिख ना पाओ तो कोई बात नहीं, घर पर लिख लेना, समझते चलो। क्रय मूल्य पर बेचे पानी मिलाकर तो जितने परसेंट प्रॉफिट होगा उतने परसेंट पानी होगा। जब प्रॉफिट 25% है, पानी भी 25% है। ठीक है, अगला सवाल मन में सोच लो। कितना आंसर? पानी मिलाता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, 20% प्रॉफिट लेता है। जब 20% प्रॉफिट लेता है तो पानी कितना? 20% ही पानी मिलाता होगा बस। भाई क्रय दूध में पानी मिलाता है और कॉस्ट प्राइस पर सेल करता है। पानी मिलाएगा और कॉस्ट प्राइस पर सेल करेगा, पानी मिलाएगा क्रय मूल्य पर बेचेगा। जब पानी मिलाएगा क्रय मूल्य पर बेचेगा तो जितने परसेंट पानी मिलाएगा उतने परसेंट लाभ कमाएगा। और जब पानी मिला रहा है कितने परसेंट? 20%, तो लाभ भी कमाएगा 20%। क्लियर? आगे मन में सोचेंगे। दूध वाले ने 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीदा। मिल्कमैन वॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क or rupees 630 and added 5 liter of water if the sales it at 9 rupees per liter, his profit percent is। उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ ये पूछा है आपसे। मन में सोच लेंगे और चेक करेंगे अभी। समय समाप्त। ए वाले लोग बी सी डी। दूध कितने रुपए लीटर खरीदा, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, इतने रुपए में 70 लीटर, 70 लीटर दूध कितने में? 630 में। तो सीपी निकालो पहले, कॉस्ट प्राइस। खरीदा कितने रुपए लीटर? 630 में 70 लीटर दूध लाया, 9 रुपए लीटर खरीदा। 9 रुपए लीटर खरीदा, 9 रुपए लीटर खरीदा और 9 रुपए लीटर बेचा। 9 रुपए लीटर खरीदा और बेचा किस रेट में? 9 रुपए लीटर बेचा। अब सुनो, 9 रुपए लीटर खरीदा, 9 रुपए लीटर बेचा, रेट टू रेट बेचा। 9 रुपए लीटर ही खरीद रहा है, 9 रुपए लीटर ही बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? रेट टू रेट। सीपी बराबर एसपी, सीपी बराबर एसपी। और जब सीपी बराबर एसपी तो क्या बताया था? पानी का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट कैसा होता है? बराबर। ये पूछ रहा है पानी प्रॉफिट का परसेंट। क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट का परसेंट। तुम निकाल लो पानी का परसेंट, बात तो एक ही है। अभी बताया था ना, पानी का प्रॉफिट का परसेंट कैसा होता है? बराबर। जब सीपी बराबर एसपी। भाई खरीदा भी 9 रुपए लीटर में और बेचा भी 9 रुपए लीटर में। सीपी बराबर एसपी, सीपी बराबर एसपी। और अभी हमने कहा था रेट टू रेट बेचने की बात है। 9 रुपए लीटर खरीदा, 9 रुपए लीटर बेचा। तो अभी हमने ये बात कही थी कि ऐसा होगा कि रेट टू रेट सीपी बराबर एसपी, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर वाटर परसेंट, लाभ प्रतिशत बराबर पानी परसेंट। जितने परसेंट लाभ होगा उतने परसेंट पानी होगा, ये जितने परसेंट पानी होगा उतने परसेंट लाभ होगा। अब मुझसे कोई लाभ का परसेंट पूछे, क्यों ना मैं पानी का परसेंट निकाल दूं। कोई पानी का परसेंट पूछे, क्यों ना मैं लाभ का परसेंट निकाल दूं। बात तो एक ही है ना। अभी जिस सवाल की हम बात कर रहे हैं उस सवाल में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है भैया इसमें लाभ का प्रतिशत बताओ।
क्यों ना पानी का परसेंट निकाल लें। तो कितना पानी, कितना पानी, 5 लीटर। बोल मेरी मछली कितना पानी। गेम होता था बच्चों का पहले, हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, कुछ ऐसा हल्का हल्का याद आ रहा मुझे। 5 लीटर पानी, ठीक है, कितने दूध में, 70। तो परसेंटेज निकालनी है पानी की, 70 लीटर में 5 लीटर, परसेंट के लिए गुणा 100। बस, काट पीट शुरू, चेक करो। अरे पानी का परसेंट बराबर लाभ का परसेंट, वाटर का परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट, बराबर ही तो आएगा। हमने निकाला है पानी का परसेंट और यही बराबर होगा लाभ के प्रतिशत के। तो हम पानी निकालते हैं, पानी 5 लीटर कितने में, 70 में। तो 70 लीटर में 5 लीटर, परसेंट के लिए गुणा 100, परसेंट के लिए गुणा 100। इसे काट पीट कर लो, कुछ कटेगा जीरो से, जीरो के अलावा कुछ नहीं कट रहा। तो 50/7%, यानी कि 7×49, 7/1/7%। इतने परसेंट पानी, इतने परसेंट प्रॉफिट, क्योंकि बात हुई थी जितने परसेंट प्रॉफिट उतने परसेंट पानी, और जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट। क्या ऐसा कर लें, अन्यथा फिर वही करना पड़ेगा, टोटल सीपी निकाल लो, टोटल एसपी निकाल लो। फिर वो करना पड़ेगा मुझे, टोटल सीपी कितने में कुल खरीदा, टोटल एसपी कितने में कुल बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। अब इतने सवाल के लिए इतना काम क्या करना, चलो छोड़ो आगे, मन में सोच लेना, कोई नहीं बोलेगा। एबीसीडी सोच लेंगे, सबसे आसान सवाल इस पूरी सीरीज का। इससे आसान सवाल तो आपको दिया लेके ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा। आ भी गया आंसर, मैं जानता हूं आपके मन में, बस एबीसीडी करने पे ही बोलेंगे। अरे भाई, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब रेट टू रेट बेचने की बात करता है, ठीक है। क्या बोलता है, सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। लेकिन लेकिन पानी मिलाता है और 25% प्रॉफिट लेता है, पानी मिलाता है 25% लाभ कमाता है। तो सवाल ये है, 1 लीटर के स्थान पर कितना दूध देता होगा। काफी आसान, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी कितने परसेंट प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, तो कितने परसेंट पानी, मन में सोच लीजिए, ठीक है। तो 1 लीटर की जगह कितना दूध देता है, ऐसा मन में सोचना है। 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं बताइए, 1000 ml, 1 लीटर में 1000 ml, सही है, सोच लिया। चलो, ए भाई लोग 750, बस 750, मजा नहीं आया, 250, 800, 900। कितना तो आसान है, पता नहीं क्यों आप इतना लेट कर रहे हो। अरे भाई, कितने परसेंट उसमें वो मिलाता है, प्रॉफिट लेता है, 25% प्रॉफिट लेता है, तो कितने परसेंट पानी मिलाता है, 25% पानी मिलाता है। 25% प्रॉफिट लेता है तो 25% पानी मिलाता है। तो फिर 1 लीटर, 1 लीटर का 25%, 250 ml पानी, तो बाकी 750 ml दूध। ऐसे ही तो सिंपल सी बात, दोबारा समझो। 25% पानी मिलाता है तो 25% प्रॉफिट कमाता है, तो पानी कितने परसेंट, 25% पानी। 1 लीटर का 25%, 1 लीटर में 1000 ml, 1000 ml का 25% में 250 ml, 250 ml पानी, तो बाकी 750 ml दूध होना चाहिए, सही है। लेकिन आंसर इसका 800 आएगा, दिक्कत ये है। लेकिन मुझे इस बात की दिक्कत नहीं है कि 800 आएगा, दिक्कत इस बात की बहुत सारे लोगों ने 750 भी नहीं दिया, इतना तो देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब ये 800 क्यों आएगा उसे समझने के लिए आपको जाना होगा दूसरे सवाल पे। इस सवाल को करेंगे, इससे समझ में आएगा, इसको ट्राई करें, इसे ट्राई करेंगे, इससे पता चल जाएगा हमें। मन में सोचें, इसको करेंगे ना, इससे हमें पता चल जाएगा। सोच लिया, सवाल सिंपल सा है
कि दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, 25% लाभ कमाता है। ठीक है, जब 25% लाभ कमाता है तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? बेहद आसान। ठीक है, सोच लिया गया। ए ले लो, बी, सी और डी। बहुत बढ़िया, एक काम तो सही किया तुमने। 25%, बस यहीं से कनेक्ट कर देंगे उस सवाल को। कैसे? सुनो, तुमने कहा कि 25% प्रॉफिट होगा। अगर 25% प्रॉफिट होगा तो कितने परसेंट पानी होगा? 25% पानी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर दूध है 100 लीटर तो पानी है 25 लीटर, ऐसा बोल दें भाई। 25% पानी मिलाएगा किसमें? दूध में। तो 100 लीटर दूध में 25 लीटर पानी, इसी को तो 25% बोलेंगे। रेशो निकालो इसका काट के, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1:4। रेशो क्या होगा? 1:4। या तो ऐसे बोल सकते हैं, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम करो, 25% को हम 1/4 भी तो कहते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंट की। 25% यानी 25/100, परसेंट का 100 आएगा, और 100 आएगा तो 25 चौका 100, 1/4। जैसे नहीं होता 50% को कहते हैं आधा आधा। भाई कोई भी काम है, घूमने चलने चल यार, खर्चा 50-50 कर लेंगे या आधा आधा कर लेंगे, बोल देते हैं ना। क्या कर लेंगे? 50-50, आधा आधा, एक ही बात है ना। 50% बराबर आधा 1/2, ऐसे 25% 1/4। तो ऐसे करो, 25% 1/4, इसका मतलब अगर दूध 4 है तो फिर पानी 1 है, 1:4। क्या इतनी बात समझ गए? बस अब इस सवाल में आ जाओ। कितने परसेंट प्रॉफिट लेता है? 25%। अगर ये 25% प्रॉफिट लेता है तो 1/4 प्रॉफिट लेता है, तो पानी भी 1/4 मिलाता है। तो मिल्क अगर 4 है तो पानी कितना होगा? वाटर 1। तो क्या किया इसने? बड़ा सा ड्रम लिया इसने, उस ड्रम में क्या रखा है इसने? दूध और पानी, या पानी और दूध एक ही बात है। तो पानी और दूध रखा किस अनुपात में? 1:4 में मिला के बैठा है ये। एक बर्तन है, ड्रम है, उसमें क्या किया इसने? अरे 25% प्रॉफिट लिया, 25% प्रॉफिट लिया तो पानी 25% मिलाया, 25% पानी मिलाया, मतलब 1:4। तो इसने एक बड़े से बर्तन में 1:4 के अनुपात में भर के बैठा है। किसका? दूध और पानी का मिक्सचर। अब तुमने कहा भैया लाओ 1 लीटर दूध दे दो। क्या दे दो? 1 लीटर दूध। तो हम 1 लीटर दूध लाएंगे या 1 लीटर मिक्सचर लाएंगे? हम जब बर्तन लेके जाएंगे कहेंगे भैया 1 लीटर दूध दे दो, उस बर्तन में दुकानदार क्या देगा? 1 लीटर दूध या 1 लीटर मिक्सचर? दूध नहीं देगा, दूध और पानी का मिक्सचर देगा। अच्छा, मिक्सचर किस अनुपात में? 1:4 में। तो 1 लीटर में कितने ml? 1000। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। तो ये 1000 ml को 1:4 में ही तो तोड़ोगे। जिस बर्तन में दूध पानी का मिक्सचर बना हुआ है वो तो 1:4 के अनुपात में बना हुआ है ना। तो इस 1000 ml को 1:4 में तोड़ो, ब्रेक करो इसे। तो कैसे करोगे? 4 और 1, 5 यूनिट बराबर 1000 ml। तो 1 यूनिट बराबर 200 ml। 1 बराबर 200। जब 1 बराबर 200 तो 4 बराबर 800 ml। तो जब तुम 1 लीटर उससे दूध लाओगे तो 1 लीटर में दूध 800 ml होगा, पानी 200 ml होगा। ना कि वो करना है कि 25% प्रॉफिट 25% पानी, यानी 1 लीटर का 25% पानी ना। 1 लीटर दूध में 250 ml पानी, 1:4 बनेगा ना, 25 चौका 100, 1:4 का अनुपात होगा उस बर्तन में। भाई ड्रम में दूध लगा के बैठा है वो दुकानदार, तो पहले से ड्रम में दूध लगा के बैठा है ना, तो 25% पानी मिलाएगा। पहले मिलाओगे तभी तो लोगे। ये बताओ, दूध खरीद रहे हो, पहले दूध मिलने दोगे या पहले खरीद लोगे? पहले मिलने दो। तो मिलने तो दो। 25% प्रॉफिट, 25% पानी, 100 लीटर में 25 लीटर, 4:1, 1:4 मिल गया। अब खरीद लो। तो 1:4 के अनुपात में 1000 ml ले आओ, 200 और 800।
सर सब किए कराए पे पानी फिर गया, पानी मिला तो नहीं, पानी फिर जरूर गया सर, गई भैंस पानी में है। समझ में नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है ये आज। बिल्कुल आसान सी बात है, टेंशन मत लो, दोबारा समझो नए सिरे से। मैंने आपसे कहा कि दूध में पानी मिलाएं, अरे मेरी बात सुनो, दूध में पानी मिलाएं और क्रय मूल्य पर बेचें, तो पॉइंट ये है जितने परसेंट पानी मिलाएंगे उतने परसेंट प्रॉफिट होगा, सही है। हमने प्रॉफिट लेना है 25%, तो पानी मिलाना है 25%, 25% यानी 1/4, यानी दूध 4 लीटर है तो पानी 1 लीटर है। तो जो बर्तन में मिक्सचर लगा के दुकानदार बैठा है 1:4 में जो लगा के बैठा है 1:4, 1:4, तो 1:4 में उसने दूध पानी घोल के रख दिया, तुमने 1 लीटर दूध की डिमांड करी उससे, तो उसने इसी में से निकाल के दिया है ड्रम में, तो उस 1 लीटर में 1:4 के अनुपात में उसे ब्रेक करो। आप लिखोगे 4x और 1x, एक्स लगाते हो नहीं लगाते हो, 4x और 1 है, 4 और 1 5x, 5x बराबर 1000 ml, 5x बराबर 1000, तो x बराबर 200, x बराबर 200, तो 1x बराबर 200, 4x बराबर 4 दूनी 800, पानी 200, दूध 800 ml। अब आई बात समझ में, और करते हैं सवाल, सही है। तो चलो मन में सोचो फटाफट। सोच लिया या नहीं? चलिए चेक कर लेते हैं एबीसीडी के माध्यम से। इधर चला गया इसके नीचे, ए वाले लोग बी सी और डी, धन्यवाद साहब। चलो चेक करते हैं, पूछा क्या है, बोला ये 25% प्रॉफिट कमाता है, दूध में पानी मिलाता है और प्रॉफिट कितने परसेंट होता है 25। तो हम जानते हैं कि अगर 25% प्रॉफिट होता है तो पानी कितने परसेंट मिलाता है 25%। 25% का मतलब भी हमें पता है, 25% होता है 1/4, 1/4 मतलब कि अगर दूध 4 है तो पानी 1 है। अच्छा दूध 4 है पानी 1 है, तो मिक्सचर कितने का होगा टोटल, मिश्रण तो 5 का होगा ना भाई, 4 लीटर दूध है 1 लीटर पानी है, तो टोटल मिक्सचर 5, तो मिक्सचर हो गया 5 का। कितनी बात समझ गए? हमसे रेशो पूछा है किसका, मिक्सचर का और दूध का, मिक्सचर टू मिल्क, मिक्सचर का नाम पहले है दूध का नाम बाद में, मिक्सचर का नंबर कितना है 5 पहले, दूध का नंबर 4, 5 4 सी। तो रेशो तो बन गया, पूछा क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे रेशो जो पूछा है वो मिक्सचर को पहले बोला है दूध को बाद में बोला है, मिक्सचर का नंबर पहले दूध का नंबर बाद में। मतलब कि मैं समझाऊं आपको एक बात छोटी सी, सुनो, रेशो तो बना दिया, रेशो बनाने के बाद आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कि भैया पानी का दूध का अनुपात बताओ 1:4, पानी 1 दूध 4, पूछे मिल्क का और वाटर का रेशो 4:1, मिल्क 4 वाटर 1, 4:1, नाम बदलेगा तो अनुपात नहीं बदलेगा, बोले पानी और दूध का अनुपात 1:4, दूध और पानी का 4:1, 4:1, जिसका नाम पहले उसका नंबर पहले है। बोले अगर कि मिक्सचर और मिल्क का रेशो, मिक्सचर है 5, मिल्क है कितना 4, 5:4, बोले मिल्क और मिक्सचर का रेशो
4 5, ठीक है। बोले मिक्सचर का और पानी का रेशो, मिक्सचर 5 पानी 1 5 1। बोले पानी का और मिक्सचर का रेशो 1 5। बात समझ गए। एक ही सवाल में कुछ बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, तो पढ़ते समय ध्यान देना है पूछा क्या है। नहीं आई बात समझ में? अरे जिसका नाम पहले उसका नंबर पहले, ठीक है। तो नाम अगर मिक्सचर का पहले होगा तो 5 को पहले लेंगे, मिल्क का पहले होगा मिल्क को पहले। तो इसमें पूछा है मिक्सचर टू मिल्क, तो मिक्सचर पहले है मिल्क बाद में, मिक्सचर टू मिल्क 5:4, आंसर है सी। क्या इतनी बात समझ गए? तो बस अगला सवाल सोचो मन में। अब बस एक हिंट देता हूं मैं आपको कि जैसे 25% 1/4 याद था, ऐसे 16 से 2/3 जो होता है, 16 से ही 2/3% जो होता है वो 1/6 होता है। इसे याद रखना। 16 से 2/3% कितना होता है? 1/6। अभी मैं सारी लिस्ट लिखा दूंगा आपको, सही है। मन में सोच लो आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो पूछा किसका? मिक्सचर का और मिल्क का। तो मिक्सचर दूध है 6, पानी है 1, तो मिक्सचर कितना होगा? 7। तो मिक्सचर 7 हो गया और दूध 6 हो गया, 7:6। तो आंसर हो गया 7:6, बी। समझ पाए? अब बताओ कि दूध पानी वाले सवाल में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? किसी का दूध में कोई दिक्कत हो रही है, साहब मिलावट नहीं कर पा रहे हम, सीखनी पड़ेगी मिलावट। ऐसे खास मिलावट नहीं है, ये मजबूरी है इसकी बेचारे की। नहीं करे तो दाल रोटी कैसे कमाएगा बेचारा, ठीक है। चलो आगे। ये लो पढ़ो फटाफट। एक दूध विक्रेता दूध में 25% पानी मिलाता है, लेकिन उस मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। पानी तो मिलाता ही मिलाता था अभी तक, अभी तक पानी मिलाता था, रेट नहीं बढ़ाता था, रेट टू रेट बेचता था, मजबूरी थी उसकी तो। लेकिन अब एक बार आदत पड़ जाए ना किसी को पानी मिलाने की, बस बेईमानी छोड़ता थोड़ी है, कुछ पड़ जाती है आदत, फिर वो छूटती कहाँ है मुश्किल से। अब इसकी आदत पड़ गई पानी मिलाने की, जबकि ये 10% प्रॉफिट भी लेने लगा है अब ये, लेकिन अब वो पानी मिलाना छोड़ेगा नहीं। दिक्कत है, क्या करें, आदत से मजबूर है। सोचते हैं या नहीं, लेकिन नहीं। सोच लो भैया, पानी मिलाता 25% और 10% प्रॉफिट पर सेल भी करता है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? ऐसा मन में सोचिए। सोच लिया? ए वाले लोग? बी? 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 सी? डी? चलिए बहुत बढ़िया, सी आंसर 37.5। एक्चुअली में 2 बार प्रॉफिट नहीं हो गया। सुनो, अगर तुमने 25% पानी मिलाया तो 25% प्रॉफिट हुआ, और 10% तुमने अधिक प्रिंट किया, 10% प्रॉफिट और हुआ, तो ये 2 बार प्रॉफिट हुआ। और जब 2 बार प्रॉफिट हो इस, और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ ये जानना हो, तो एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, उसे लिख लो। 2 स्टेप के लिए काम आता है ये। कितने स्टेप के लिए? 2। अगर 2 स्टेप में कोई चीज प्रॉफिट में आ रही हो ना, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है 2 स्टेप के लिए। जैसे कोई चीज के रेट बढ़ाए जाएं, एक बार और बढ़ाए जाएं, टोटल क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए काम आएगा ये, ठीक है। कोई चीज महंगी हो गई और महंगी हो गई, या कोई चीज सस्ती हुई और सस्ती हुई, 2 स्टेप, तो माइनस के संग दोनों वैल्यू माइनस की। तो इंक्रीजमेंट हो रहा हो दोनों प्लस की, डिक्रीजमेंट हो रहा हो, कमी हो रही हो, दोनों माइनस की। एक बार इंक्रीजमेंट एक बार डिक्रीजमेंट, एक माइनस एक प्लस, दोनों में तीनों में चलता है ये, ठीक है। बोल दे 20% बढ़ा दिया, 10% कम कर दिया, प्लस के 20 माइनस 10, प्लस के 20 माइनस 10, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल जिस क्वेश्चन पे हम हैं, इसमें क्या हो रहा है, दोनों बार तो प्रॉफिट ही है, तो वो फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई
और प्रॉफिट को प्लस में लेंगे, तो 25 प्लस 10, 25 गुणा 10/100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बस ये फॉर्मूला होता है 2 स्टेप के लिए, ठीक है। तो देखो 25 और 10 35, 35 तो ऐसे ही हो गया, जीरो के बदले पॉइंट लगा दें, जीरो के बदले पॉइंट, 2.5 इधर आ गया, तो 37.5% का फाइनल प्रॉफिट होगा, यानी सी। किसी को कोई परेशानी? सिंपल है, 2 स्टेप का है, 2 स्टेप के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है एक्स वाई वाला, ठीक है, उससे बात बन जाती है। चेक करेंगे। एक दूध वाला 25 रुपए लीटर दूध खरीदता है, पानी मिलाता है, और 1/4 पानी मिलाता है, और 26 रुपए लीटर बेचता और है। प्रॉफिट परसेंट, काफी आसान। चेक किया जाए, चलो समय समाप्त। ए वाले लोग बी, सी और डी। मैं बताता हूं आपको ऐसे करने का एक बहुत आसान सा तरीका, बहुत ही सिंपल, यूं ही हो जाएगा। ये बताओ इसने कितना पानी मिलाया? 1/4। पानी कितना मिलाया? 1/4। 1/4 मिलाया ना पानी, भाई पानी मिलाया 1/4, वाटर विच 1/4 ऑफ द मिल्क। तो एक बार बताओ, 1/4 पानी, 1/4 का मतलब गुणा 100, 25% नहीं होता? तो 25% पानी मिलाया, 1/4 गुणा 100 करो, 25% पानी, 25% पानी मिलाते ही 25% प्रॉफिट हो गया। 25% पानी मिलाते ही 25% प्रॉफिट हो गया। तो पानी मिलाया 25%, तो प्रॉफिट 25%। लेकिन इतने से भी इसका मन नहीं भरा, 25 का माल 26 में और बेचा, और प्रॉफिट, और प्रॉफिट। अगर सिर्फ पानी मिलाता, 1/4 पानी मिलाता, 1/4 पानी मिलाया होता इसने, तो 25% प्रॉफिट हो गया होता। लेकिन इसका लालच अभी कम नहीं हुआ है, इसने 25 का माल और 26 में बेचा है। 25 का सामान कितने रुपए लीटर का? 26 का, और प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सुनो, 25 का सामान 26 में, कितने का प्रॉफिट? 1 का, कितने पे? 25 पे, 1/25 गुणा 100, 4% और प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम पानी मिलाते हैं तो सीधे सीधे 25% प्रॉफिट हो रहा है, पानी ना मिलाते नॉर्मल बेचते हैं, 25 का माल 26 में, 25 का माल 26 में, 1 का प्रॉफिट कितने पे? 25 पे, 1/25, 4% प्रॉफिट हुआ। यानी केवल पानी मिलाते तो 25% प्रॉफिट है, पानी ना मिलाते सिर्फ हम 25 का माल 26 में बेचते तो 4% प्रॉफिट है। हम दोनों काम कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, 25 का माल 26 में बेच रहे हैं। जब दोनों काम कर रहे हो, 2 स्टेप नहीं हो गए? और 2 स्टेप हो गए तो फॉर्मूला नहीं बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बस तो फिर इसे ले जाओ फॉर्मूले में, ये है एक्स और ये है वाई, और फॉर्मूला क्या था अभी? एक्स प्लस वाई।
तो x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100, यही तो था फॉर्मूला हमारा, बस डाल दो फॉर्मूले में। 25 और 4 29 प्लस, अच्छा 25 चौका 100, ये भी 100, 100 100 एकम 100, एक बार नहीं कट जाएगा, एक बार नहीं कट जाएगा, कट जाएगा तो फिर एक, 29 और एक, लो जी सीधा सीधा 30% का प्रॉफिट निकल के आएगा बच्चे को। सही है। तो अगर केवल पानी पानी मिलाता 25% प्रॉफिट होता, केवल बेचता ही बेचता 25 का माल 26 में, कुछ नहीं करता सिर्फ बेचता 25 सामान 26 में, तो 4% प्रॉफिट होता। इसने दोनों काम किए, पानी मिलाया और बेचा भी है 25 का 26 में। जब दोनों काम किए 2 बार प्रॉफिट होगा, जब 2 बार प्रॉफिट होगा तो फॉर्मूला 2 बार के लिए लग जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई यानी 25 प्लस 4, 25 गुणा 4/100, ये 2 स्टेप के लिए फॉर्मूला होता है। 25 और 4 29, अच्छा 25 चौका 100 और ये भी 100, 100 एकम 100, एक बार 29 और एक 30, फाइनली इसे प्रॉफिट कितने परसेंट होगा, 30%। कोई परेशानी किसी को, ना समझ में आने वाली कोई बात? जी समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। तो फिर एक सवाल और देते हैं, पढ़िए। 60 रुपए लीटर की दर से स्प्रिट खरीदी, 75 के हिसाब से बेचा। 60 रुपए के भाव से खरीदी, 75 के भाव से बेचा, और मुनाफा हुआ 47%। तो स्प्रिट का पानी से क्या अनुपात है? स्प्रिट, अच्छा स्प्रिट खरीदी, पानी मिलाई फिर बेचा, स्प्रिट खरीदी, पानी मिलाया फिर बेचा, सीधे सीधे नहीं बेचा 60 का 75 में, पानी मिलाकर फिर बेचा है 60 का माल 75 में। पहले स्प्रिट खरीदी 60 रुपए लीटर, फिर मिलाया उसमें पानी और फिर बेचा उसे 75 रुपए लीटर, और टोटल फायदा हुआ 37.5%। मन में सोचिए, माना कि सोच लिया, माना कि सोच लिया गया, चेक कर ले। तो स्प्रिट का पानी से क्या अनुपात है, स्प्रिट का पानी से क्या अनुपात है ये पूछा है। ए वाले लोग, बी, सी और डी, चेक कर लेते हैं। एक काम करो, इसने पानी वानी मिलाया जो भी कुछ किया उसे करने, तो तुम बस ये बताओ कि इसने खरीदा माल कितने का, 60 का, और बेचा कितने में, 75 में। 60 में खरीदता है, 75 में वो बेच लेता है। अगर वो पानी वानी ना मिलाता, नॉर्मली बेचता, तो प्रॉफिट तो होता ना इसे। पानी वानी कुछ ना मिलाता, वो सिर्फ बेचता नॉर्मली, तो प्रॉफिट होता। हम ये जानना चाहेंगे भाई कितने परसेंट प्रॉफिट होता अगर कुछ नहीं मिलाता, नॉर्मल बेचता ही बेचता। ठीक है, तो खरीदा कितने रुपए लीटर, 60 रुपए, बेचा कितना, 75। खरीद रहा है 60 रुपए लीटर, बेच रहा है 75 रुपए लीटर, कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 का माल 75 में, 15 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट लगता है हमेशा सीपी पे, याद रखना, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर। तो 60 का माल 75 में, प्रॉफिट हो गया 15 का, कितने पे, 60 पे। अच्छा परसेंट के लिए गुणा 100, सही है। तो 15 चौका 60, और 4 से काटो इसे 25, तो इसे नॉर्मली 25% प्रॉफिट होता। तो अगर ये कोई पानी वानी ना मिलाता, कुछ ना करता, सिंपल सा काम करता कि 60 का माल 75 में बेचता, तो 25% प्रॉफिट होता। तो ये प्रॉफिट तो उसे रेट बढ़ाने की वजह से हुआ। लेकिन अगर ये पानी और मिला लेता, अगर पानी और मिला लेता इन केस, तो प्रॉफिट एक और होता। तो माना कि बेचने का प्रॉफिट 25%, माना कि
पानी मिलाने का प्रॉफिट, माना कि पानी मिलाने का प्रॉफिट X%, पानी मिलाने का भी प्रॉफिट होगा ना, और फाइनल प्रॉफिट 37.5। तो दो स्टेप के लिए कोई फॉर्मूला था क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, पहला ये दूसरा ये, इन दोनों का परिणाम 37.5। तो वैसे x बराबर 10 आएगा, अभी सॉल्व किया था ना, 25 का 10 का 37.5 आया था। ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, अभी किया तो था। देखो 25 और 10 का परिणाम 37.5 है, तो जब ये 25 है वो 37.5 है, तो दूसरी वैल्यू तो 10 ही होनी है। ऐसा रिवर्स अभी किया है, जस्ट इसलिए बता रहा हूं। 25 को 10 को सॉल्व करके कितना आया था? 37.5 आया था, और अभी 25 है और रिजल्ट फाइनल 37.5 है, तो दूसरी वैल्यू 10 ही तो आएगी। तो ऐसे करके पता चल रहा है वैसे हमें, फिर भी हमें ऐसे थोड़ी पता होगा, हम तो सॉल्व करेंगे। तो अब हम फॉर्मूला डाल देंगे थे, x प्लस 25 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स गुणा 25 बटे 100, इसका रिजल्ट होगा 37.5। फाइनल तो 37.5 का हुआ ना, यहां से x ढूंढ लो। क्या ढूंढ लोगे? x। काटो इसे। तो ऐसा करेंगे, 25 मत काटो, 25 से कट कितनी बार? 4 बार, सही है। तो x ये हो गया प्लस x बटे 4 ये हो गया, बराबर इस 25 को उधर ले जाए, तो इस 25 को उधर लेते हैं, तो 37.5 माइनस 25, तो 4 एकम 4 होने 5/4, इधर हो गया 5/4 x बराबर 12.5। इसे काट पीट कर लो, यहां से आ जाएगा x बराबर 10। ठीक है, 5 से काटो इसे कितनी बार? 2.5 बार, 2.5 के 4 में गुणा 10, x बराबर 10 पहुंच गए। अब यहां से आ गया x बराबर 10, इसका मतलब कितने परसेंट पानी मिलाया? 10% पानी। तो पानी कितने परसेंट? 10%। 10% यानी 1/10। पूछा क्या है? पूछा है स्प्रिट का पानी से। स्प्रिट अगर 10 है तो पानी 1 है, 10:1। स्प्रिट का पानी से अनुपात, जब 10% पानी मिला रहे हो स्प्रिट में, तो स्प्रिट कितना? 10, पानी कितना? 1। तो नाम किसका पहले है? स्प्रिट का पहले है, किसका बाद में? पानी का। 10 पहले, 1 बाद में, 10:1 आंसर। किसको बात समझ में नहीं आई? सर कुछ भी कर लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या है, स्प्रिट तो उड़ गई हवा में सारी। हाँ हाँ, दोबारा समझते हैं, लिखो सारी बात फिर समझेंगे। अभी तो मिलावट पानी मिला के बेचने का सवाल है, अभी तो कम तोलने के शुरू नहीं हुए, कल होंगे कम तोलने वाले। 2-3 तरह के सवाल आते हैं इसमें। एक तो मिलाकर बेचना, पानी मिलाकर बेचना, मतलब क्वांटिटी पूरी देगा वो, चाहे पानी वानी मिला दे, माल पूरा देगा, चाहे भले ही पानी वानी मिला दे, क्वांटिटी कम नहीं करेगा, एक टाइप। दूसरा, मिलावट नहीं करेगा, प्योर देगा सामान, भले ही कम तोल दे। मिलावट नहीं करेगा, सामान देगा बिल्कुल प्योर, चाहे भले ही कम तोल दे, वो दूसरा टाइप है। वो आज नहीं होगा, कल होगा। दो भी तो बातें होती हैं, एक क्वांटिटी पूरी देगा, ठीक है, लेकिन क्या करेगा वो? उसमें माल पूरा देगा भले ही मिलावट कर दे। दूसरा, मिलावट नहीं करेगा, प्योर सामान देगा, चाहे भले ही कम दे दे। समझ गए? वो वाला टाइप कल होगा, आज वो मत करना घर जाके, कम तोलने वाले, वो तो कल होंगे। ठीक है, दोबारा समझे एक बार नए सिरे से। सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, एक बार समझो दोबारा। हमने सीखा कि भैया कोई भी इंसान अगर दूध में पानी मिला दे, जग जाओ भैया सब, जग जाओ, गुड मॉर्निंग कर लो सब लोग। हाँ हाँ हो जाता है, समझो दोबारा दोबारा दोबारा। गुड मॉर्निंग, सीधे सीधे बैठो। हाँ जी, ये भैया अब दबाओ इन्हें एंड में। हाँ, अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हो जाता है। तो ये तो मौसम ऐसा, सब्जेक्ट भी ऐसा है ना, उसमें भी टॉपिक भी कैसा कैसा। कोई नहीं, दोबारा समझे। हमने आज क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि भाई दूध में पानी मिला के रेट टू रेट बेचे। कैसा बेचे? रेट टू रेट।
तो क्या होगा, सीपी बराबर एसपी, जितने में खरीदा उतने में बेचे हैं। नतीजा ये होगा जितने परसेंट पानी मिलाएंगे उतने परसेंट प्रॉफिट होगा। सही बात है, जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। तो हमने सवाल किया कि भाई एक दूध वाले ने दूध को क्रय मूल्य पर बेचा, सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, मतलब बिना प्रॉफिट के रेट टू रेट बेचा, और उसे 25% लाभ हुआ, तो भाई कितना पानी मिलाया, 25% पानी मिलाया। सही बात नहीं, बिल्कुल सही बात थी। अगला, दूध को क्रय मूल्य पर बेचा और भाई 20% लाभ हुआ, तो कितने परसेंट पानी मिलाया, जब 20% लाभ हुआ तो 20% ही पानी मिलाया होगा। बिल्कुल सही बात। आगे, 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीदा, तो क्या भाव खरीदा, 630, 9 रुपए लीटर खरीदा। अच्छा, 9 रुपए लीटर खरीदा और 9 रुपए लीटर बेचा, 9 रुपए लीटर बेचा, तो इसका मतलब रेट टू रेट बेचा, तो कितने परसेंट प्रॉफिट किया, प्रॉफिट की बात चल रही है। तो जब रेट टू रेट बेच दिया तो जितने परसेंट प्रॉफिट होगा उतने परसेंट पानी नहीं होगा। एक ही बात है। बोल रहा है प्रॉफिट कितने परसेंट है, हम निकाल दे रहे हैं पानी कितने परसेंट है, आसान पड़ रहा है हमारे लिए। तो पानी कितने परसेंट है, तो पानी कितना है, 5 लीटर, कितने लीटर में, 70 में, तो पानी का प्रतिशत 70 में 5 गुणा 100, 7 से ही 1/7 लीटर, 7% पानी है, कितने परसेंट प्रॉफिट है, आंसर डी। क्लियर। आपका फर्स्ट डे आज, आर्ट से 12th जो है किया है, बायो से, कॉमर्स, आर्ट किससे रहा है, कॉमर्स से। कॉमर्स से दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। और दिक्कत आ रही है अगर, तो आप अकेले नहीं है, ऐसे दुनिया में जितने भी कॉमर्स वाले होंगे सबको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन ये दिक्कत 2-4 दिन में दूर हो जाएगी, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हम बायो से हैं, आर्ट से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सीख जाते हैं, ठीक है। आर्ट वाले बच्चों को मैंने देखा है, वो मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2-4 दिन लगेंगे, सब बेहतर होगा, ठीक है। आगे सवाल ये था कि दूध को क्रय मूल्य पे बेचा, 25% लाभ कमाया, अगर 25% लाभ कमाया तो अनुपात दूध पानी का, 25% लाभ कमाया यानी 1/4, 4 दूध है 1 पानी है, दूध पानी का अनुपात या पानी दूध का 1/4, ठीक। अच्छा, ये सवाल था 25% लाभ कमाता है तो 1 लीटर में कितना पानी, 1 लीटर में कितना दूध, तो हम जानते हैं 25% लाभ कमाएगा 1/4, तो 1/4 पानी 1, दूध 4, तो 1 लीटर को 1/4 में बांट देते हैं, तो 4 और 1 5 बराबर 1000 ml, 1 बराबर 5 से काटो 5 दूनी 200, 1 बराबर 200, 4 बराबर 800, यानी 1 लीटर दूध मांगोगे तो 800 लीटर ही आएगा दूध, बाकी 200 पानी है। भले ही आप दूध लेने जा रहे हैं लेकिन आपको दूध नहीं दे रहा, क्या दे रहा है वो, मिक्सचर, मिश्रण, सब जानते हैं मिश्रण मिलेगा, लेकिन मांगना पड़ेगा दूध ही भैया। आप ये नहीं कह सकते उससे भैया 5 लीटर मिश्रण दे देना, भगा और देगा, जा तू मेरे पास मत आइए दुकान पे, दुकानदारी खराब करेगा भाई। सब जानते हैं कि क्या मिलेगा, 5 लीटर मिश्रण मिलेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा भैया 5 लीटर दूध दे दो। सही है, चलो आगे बढ़ते चले, बढ़ते चले। 25% पानी मिलाता है तो 25% लाभ होगा ही होगा, फिर 10% रेट बढ़ा के और बेचता है, 10% फिर लाभ होगा, टोटल कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। 2 स्टेप में फॉर्मूला चलता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये 2 स्टेप के लिए काम करता है, 2 स्टेप के लिए, सही है। अच्छा, दोनों प्लस में हो, प्रॉफिट हो दोनों प्लस में डाल देना, नुकसान हो दोनों बार तो दोनों माइनस में डाल देना, और एक प्रॉफिट एक लॉस हो, एक प्लस एक माइनस, इसकी प्रैक्टिस हम आगे जाके कर लेंगे, ठीक है। तो अभी वाले सवाल में क्या हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है, दोनों तरह से प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, पानी मिलाया कितने परसेंट, 25%, तो 25 का लाभ तो सही हो गया, 10% रेट बढ़ा के डाला, दोनों प्रॉफिट फॉर्मूले में डाला 37.5। क्लियर। 25 रुपए के हिसाब से दूध खरीदा, पानी मिलाया 1/4 और 26 रुपए के भाव से बेचा, कितने परसेंट प्रॉफिट, 2 बार प्रॉफिट होगा, पानी मिलाने का अलग प्रॉफिट होगा और रेट बढ़ाने का अलग प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर रेट ना बढ़ाते सिर्फ पानी मिलाते प्रॉफिट तब भी हो जाता। अच्छा, पानी न मिलाते रेट बढ़ाते तब भी प्रॉफिट होता, हम दोनों काम कर रहे हैं 2 बार प्रॉफिट होगा। कैसे कैसे हुआ, पानी मिलाया 1/4,
1/4 गुणा 100, 25% पानी 25% प्रॉफिट। एक काम खत्म। 25 का माल 26 में बेचा, कितने का फायदा? एक का। कितने पे? 25 पे। 1/25 गुणा 100, 4% प्रॉफिट वैसे ही हो गया। तो 25 हुआ है, 25% पानी मिलाया इसलिए हुआ, 4% रेट बढ़ाया इसलिए हुआ। फाइनल फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, 30% प्रॉफिट हुआ। सही है? कोई परेशानी हो भी कह सकती है। इतने छोटे छोटे सवाल, ये लो, इसे फिर समझ लो। अब 60 का माल पानी मिला के 75 में बेचा, 60 का सामान पानी मिला के 75 में बेचा, ठीक है। 37.5% का फाइनल प्रॉफिट है, तो कितने परसेंट पानी मिलाया? तो पहले प्रॉफिट कितना हुआ है? 60 का माल 75 में बेचा, प्रॉफिट कितने का? 15 का। कितने पे? 60 पे। 15/60 गुणा 100, 25% तो उसे नॉर्मल प्रॉफिट हो ही रहा है। और मान लो पानी मिलाया x%, पानी मिलाया x, अगर x% पानी मिलाता है तो x% प्रॉफिट वैसे भी होता, तो दो स्टेप का नहीं हो गया? तो दो स्टेप का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और इसका जो परिणाम होगा वो होगा 37.5। यहां से x बराबर सोल्व करके 10, 10% हमने पानी मिलाया। कितने परसेंट? 10। 10% पानी मिलाया तो 1/10, स्प्रिट 10, पानी 1, 10:1। समझ गए? ये तो हो गया एक बेसिक सा काम। जो लोग थोड़ा फ्रैक्शन में काम करना जानते हैं वो लोग एक काम कर सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूं उनको, अगर समझ में आए ठीक है। जैसे इसी सवाल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट, तो हमने 60 का माल प्रॉफिट कितना था? 25%, 1/4, 4 पे का प्रॉफिट, 4 का माल 5 में बेचा, 4 का माल 5 में। दूसरा वाला पता नहीं फाइनल कितने था? 37.5%, 3/8 होता है, 8 और 3 11, 8 का माल 11 में बेचा। जो फ्रैक्शन जानते हैं वो लोग ऐसे कर सकते थे, जिन्हें फ्रैक्शन में थोड़ा हाथ साफ है। 4 दूनी 8, एक्स बराबर 11/10, 10 का माल 11 में 1, 10:1। ऐसे निपटा लेते इस सवाल को। जिन्हें फ्रैक्शन आता है, नहीं आता कोई बात नहीं, हम ही सिखाएंगे आगे जाके, टेंशन मत लेना। जो सीख साख के आए हैं नैकात कहीं से भी, वो ऐसे भी कर सकते थे, फॉर्मूले में नहीं जाते, ठीक है। अन्यथा मैंने फॉर्मूला बता ही दिया, ठीक है। तो बस आज इतनी ही बात, बाकी बातें होंगी कल। एक टाइप खत्म हो गया बेईमानी का, दूसरा चैप्टर शुरू होगा बेईमानी का कल। सही है?